तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस कहानी के शुरुआत में हमें सबसे पहले वर्ल्ड ट्री को दिखाया जाता है और उसके बाद हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कह रही होती है यून, वो किसी का नाम ले रही होती है। और उसके बाद हमें दूसरी आवाज़ सुनाई देती है, वो कह रही होती है कि आखिर आखिर मुझे बुला कौन रहा है, क्या मैं अभी तक मरा नहीं। अरे रुको, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मेमोरीज़ जो हैं वो किसकी हैं। तभी फिर से कोई यून कहता है और एक जो चौक होता है उसे फेंक रहा होता है और तभी हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है। वो उस चौक को पकड़ लेता है और दोस्तों इसी का नाम यून है और यही चल के हमारा आगे जाके मेन कैरेक्टर बनेगा। और वो जो यून होता है वो मन में सोच रहा होता है कि इस मेमोरीज़ के हिसाब से मैं जो हूँ वो 15 ईयर्स के बाद वापस से एक नई बॉडी में आया हूँ। मैं 15 ईयर्स पहले जो है वो यहाँ पे मर चुका था और मैं लगता है मैं वापस से यहाँ पे आ चुका हूँ। यदि मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये जो स्टैचू है वो मेरी है। फिर हमें एक स्टैचू को दिखाया जाता है, वो बंदा सच में बहुत ज़्यादा कूल लग रहा होता है। और दोस्तों ये वही स्टैचू जिसकी बनी हुई है वही है जो यहाँ पे रीइंकारनेट होकर आया है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो देखता है कोई इसका नाम ले रहा होता है और वो कहता है कि यून, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और सारे लोग वहीं देख रहे होते हैं उसकी तरफ, सारे स्टूडेंट्स और टीचर कह रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास में सोने की। और हमारा जो यून होता है वो कह रहा होता है कि ये मैं यहाँ पे और मेरी बॉडी, क्या मैं वापस से रिबॉर्न हुआ हूँ। और उसके बाद उसकी टीचर उसे कहती है जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर दो। और वो कहती है कि आखिर मिस्टीरियस वेपन को जो है वो क्राफ्ट करने के लिए कितने वेज हैं, जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। और हमें उस टीचर का नाम बताया जाता है, वो टीचर का नाम जो है वो लू होता है। और उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जो टीचर होता है उसको देख के कह रहा था हाँ, इस लड़की की बॉडी ये कितनी ज़्यादा ऑसम है, इसके जो लंबे लंबे बाल और कितना अच्छा फेस है इसका, ये तो सच में अगर इसको बैटल ड्रेस पहना दिया जाए तो ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और वो अपने मन में इमेजिन कर रहा होता है टीचर को जो बैटल ड्रेस है उसको पहने हुए। और वो कह रहा होता है कि आखिर इसको यदि मैं रेड लोटस मार्शियल वेपन से जो है वो पहना दूँ तो ये एकदम खतरनाक की खूबसूरत लगेगी। और वो कहता है ये कितनी शर्म की बात है, ये अभी भी सिर्फ 4 क्वाड्रेंट रियल्म पे ही है। और वो कहती है अभी लगता है इसे बहुत दूर जाना है। और वो जो टीचर है वो उसकी आंखों में देख के एकदम शौक हो जाती है। वो टीचर कहती है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट हूँ, वो भी 4 क्वाड्रेंट रियल्म की, आखिर मैं उस बंदे की जो आँखें हैं उससे डिस्ट्रैक्टेड कैसे हो सकती हूँ। तभी वो टीचर कहती है कि जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, कितने तरीके होते हैं किसी भी ऑर्डिनरी वेपन को जो है वो क्राफ्ट करने के लिए। और टीचर मन में कह रही होती है मुझे लगता है कि पिछली बार जो इस लड़के के साथ ये सारी चीज़ें हुई उसके चक्कर में ये जो बच्चा है वो अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। और वो जो हमारा हीरो होता है यानी कि यून, वो कह रहा होता है अपने मन में कि ये किस तरीके के बच्चों वाले क्वेश्चन है, आखिर ये जो टियानो कॉन्टिनेंट है क्या इसमें इतने मामूली तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो कहता है कि यहाँ पे टोटल किसी भी वेपन को क्राफ्ट करने के लिए 48 काइंड के तरीके हैं। और सारे बच्चे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे पता ही था ये बेवकूफ़ है। और एक बच्चा कह रहा होता है कि ओए ली, क्या तुम्हें कुछ पता भी है, तुम क्या इतने टाइम से सो रहे थे और तुमने अभी तक अपनी जो बॉडी है उसकी चक्रास को भी ओपन नहीं किया है, तुम्हारा ब्रेन भी लगता है अब वो भी ख़त्म हो चुका है। और मुझे लगता है कि तुम क्या कभी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते, उसमें देखो इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है। अब हमें पूरा कंफर्म हो गया है कि तुम सच में एक ट्रैश ही हो। तभी एक लड़का एक बुक को उठाता है, वो कहता है कि ट्रैश, तुमने क्या इस बुक को नहीं पढ़ा है, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा है कि 36 टाइप होते हैं टोटल। और वो जो लड़का होता है यानी कि यून हमारा, वो कह रहा होता है क्या ये जो बुक है वो जो शायद वो यांग डी ने लिखी है वो बेकार सा बच्चा, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने जो 12 मेथड्स थे उसको बिल्कुल ही भूल गया क्या जो उसको गूफी यांग ने सिखाई थी। और दोस्तों ये गूफी यांग यही है, आपको पता ही होगा, वो जो रीइंकारनेट होके आया है। और वो टीचर कह रही होती है कि आखिर तुमने क्या कहा। और सारे बच्चे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये किड जो है वो पक्का पागल हो गया है, अब वो पनिश होने वाला है, अब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस भरी बातें कर रहा है। अब ये जो है यहाँ पर बता रहा है कि जो यांग है वो इतनी बड़ी गलती कर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी टीचर जो है वो तुरंत ही सबसे चिल्लाते हुए कहती है साइलेंट। और सारे के सारे बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं। और टीचर बता रही होती है कि जो लॉर्ड मार्शल एम्परर गू फेंग थे उन्होंने जो है वो 12 और टॉप टायर की चीज़ें मतलब तरीके निकाले थे किसी भी चीज़ को फाइन करने के लिए। और वो मन में कह रही होती है कि आखिर ये मेथड के बारे में ये कैसे जानता है। और टीचर कहती है कि उसने सच में 12 टेक्निक्स को जो है क्राफ्टिंग के उस मेथड को क्रिएट किया था। और सारे बच्चे कह रहे होते हैं क्या
तो फिर ये टेक्स्ट बुक में क्यों नहीं है। और टीचर कहती है कि वो जो 12 मेथड थे वो इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि ऑर्डिनरी पीपल जो हैं वो उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो यांग थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। और टीचर अभी भी मन में कह रही होती है कि मैंने सोचा था कि जो ली है वो एकदम वेस्ट है मार्शल आर्ट्स में, पर मुझे लगता है कि इसकी जो चक्रास है वो ओपन नहीं हुई। पर फिर भी यदि ये एक अल्केमिस्ट बनना चाहे तो ये बहुत आगे जा सकता है। अगर ये जो ट्रेन करे अपने आप को अल्केमिस्ट में, मुझे लगता है कि ये भी एक टैलेंटेड बंदा बन जाएगा और वैल्यूएबल बनेगा। तभी टीचर कहती है कि आप बकवास की बातें बंद करते हैं, तुमने जो है एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ ली मटेरियल के बारे में, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सब आता है। और वो कहती है कि जल्दी से मुझे बताओ कि हमें जो है स्काई क्रिस्टल सैंड को क्राफ्टिंग वेपन करते समय क्यों यूज़ करना पड़ता है। और वो कहती है कि अगर तुमने इसका जवाब मुझे दे दिया तो फ्यूचर में तुम मेरी क्लास को अटेंड करो या ना करो, मैं तुम्हें पूरी छूट दूंगी। और टीचर जो है वो उसी की तरफ देख रही होती है, बच्चे कह रहे होते हैं, लगता है अब टीचर बहुत ज़्यादा एंग्री हो गई है। अब सब जानते हैं कि जो स्काई क्रिस्टल है उसको हमेशा ऐड करना ज़रूरी होता है, यहाँ पे तो कोई रीज़न ही नहीं है, ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि 1+1 जो है वो कितना होता है। और तभी जो हमारा यून होता है वो कहता है कि क्रिस्टल सैंड जो है वैसे तो मुझे नहीं लगता कि उसे ऐड करना ज़रूरी है, पर कुछ जो मामूली से अल्केमिस्ट होते हैं जो ज़्यादा ऑर्डिनरी होते हैं उनको जो है वो फ्यूज़ करने के लिए उस मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है। तभी टीचर कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी वो फिर से एक और क्वेश्चन पूछती है, वो कहती है कि जल्दी मुझे बताओ कि क्राफ्टिंग प्रोसेस के लिए हमें जो है इस क्रिस्टल सैंड को क्यों ऐड करना पड़ता है। और तभी यून कहता है कि स्काई क्रिस्टल सैंड जो है वो वाटर है, ये तो सिंपल सी बात है कि हमें कभी भी उसे फायर एट्रीब्यूट में यूज़ नहीं करना चाहिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हैं। और वो टीचर कह रही होती है अच्छा ऐसी बात है। और तभी वो टीचर फिर से कहती है अच्छा तो चलो मैं एक और क्वेश्चन जो है वो तुमसे पूछना चाहती हूँ कि स्काई क्रिस्टल सैंड जो है उसको रेड कॉपर के साथ हम लोग फ्यूज़ क्यों नहीं कर सकते। तभी यून कहता है कि ये तो कितना सिंपल सी बात है, यदि आपको उसे फ्यूज़ करना है तो स्काई क्रिस्टल सैंड की जो इम्प्योरिटी है उसको रिमूव कर दो क्विंचेंग सैंड से। और जो टीचर है वो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, वो कहती है अच्छा इसी बात की तो देरी थी, तभी मुझे पता चल नहीं रहा था और मैं इतनी बार सिर्फ फेल हो रही थी। और वो मन में कह रही होती है कि इसने इतनी बड़ी चीज़ को इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया, इसकी आंखें ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे। तभी टीचर वहाँ से भाग के जाने लगती है। वो कहती है कि यून तुम जो हो अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम क्लास को अटेंड करो या ना करो, अब से तुम खुद से स्टडी कर सकते हो। और सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे होते हैं कि जो टीचर लू है वो उससे सिर्फ एक मामूली सा क्वेश्चन पूछ रही थी। और तभी यून क्लास से जाने लगता है। वो कहता है चलो आज के बाद से मुझे जो है वो क्लास में अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सारे बच्चे उसी को देख रहे होते हैं। और तभी हमें एक मोटे से लड़की को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि आखिर आज ब्रदर यून के साथ हुआ क्या है। वो अचानक से बड़े अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट कहने लगते हैं कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कि ये हो सकता है कि यून जो है वो सच में एक जीनियस एल्केमिस्ट है। और एक लड़का जो होता है वो बैठा होता है, वो कहता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, एल्केमिस्ट बनने के लिए मार्शल आर्ट से भी ज़्यादा जो है वो टैलेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और तुम कह रहे हो कि वो ऐसा कर सकता है, उसने तो अभी तक अपनी एक चक्रास को भी ओपन नहीं किया है और वो वेपन की रिफाइनिंग करेगा। और सारे जो बच्चे होते हैं वो हंसने लगते हैं, वो कहते हैं हाँ बॉस सही कह रहे हैं, और उसकी एल्केमी वो कभी भी वैसा जीनियस बन ही नहीं सकता। और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो भी उन्हीं की तरफ देख रही होती है। और उसके बाद हमारा जो यून होता है वो बाहर जा रहा होता है, वो कहता है अच्छा तो ये है कैपिटल कंट्री टियानसू की, ये तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। और यांग डी वो स्टूपिड बच्चा, उसको मैंने इतनी सारी ट्रेनिंग दी और वो सिर्फ एक मास्टर बना फिरा है यहाँ पे। और वो मन में कह रहा होता है कि जो स्टैचू बनाई हुई है वो भी शायद उसी ने बनाई होगी। चलो कम से कम वो ये इतना तो जानता है कि कैसे अपने जो एल्डर्स हैं उसको कैसे बिहेव किया जाए और कैसे रिस्पेक्ट दिया जाए। और वो कह रहा होता है मैं 15 ईयर्स के बाद फिर से रिबॉर्न हुआ हूँ, और वो भी उस यून की बॉडी में। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है अपनी स्टैचू को ऐसे देखते हुए। और तभी वो एक एल्केमिस्ट टावर के पास जो है वो जाके खड़ा हो जाता है। वो कहता है हाँ ये है वो जगह। और वो मन में कह रहा होता है कि बहुत ही शर्म की बात है कि ये जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, और ये जो बच्चा है इसने अभी तक अपनी एक भी चक्रास को ओपन नहीं किया है। ये सच में बहुत ही वेस्ट है, मुझे लग ही रहा था। और प्रीवियस लाइफ में मैं जो हूँ वो पूरी दुनिया में जो था वो 3rd रैंक पे था, वो भी ग्रैंड मास्टर। और अब देखो मुझे जो है
क्या चीज़ें करने पड़ रही है, मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। और तभी यून अंदर की तरफ जाने लगता है। वो कहता है चलो पहले यून डी को ढूंढते हैं और उसके बाद ये जो बॉडी है उसको ठीक करेंगे। और मन में कह रहा होता है कि अगर मेरे हिसाब से सारी चीज़ें चली तो मैं कुछ ही टाइम में जो है वो अपनी पावर को वापस से रिगेन कर लूँगा, और मेरी जो नॉलेज है पिछले लाइफ की उससे जो है मैं इस लाइफ में और भी ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। पिछले लाइफ में तो मैं 3rd नंबर पे था, इस लाइफ में मैं पक्का इस दुनिया के सबसे ऊपर तक पहुंचूंगा। मेरी अभी की जो बॉडी है उसकी मेरिडियंस एकदम सूख सी गई है, और मुझे जो है पहले बहुत सारी जो है मेडिसिन का यूज़ करना पड़ेगा, और फिर मैं अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको वापस से रिगेन करूँगा। उसके बाद हमें वहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है अल्केमिस्ट एसोसिएशन में, और वो कहती है कि आपका अल्केमिस्ट एसोसिएशन में वेलकम है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। उसके बाद हमें उसका नाम बताया जाता है, उसका नाम भी कुछ लू याओ होता है। और यून कहता है कि क्या तुम जो है मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो, मैं जो हूँ वो यांग डी को ढूंढ रहा हूँ, क्या वो यहाँ पे है। और तभी वो लड़की कहती है क्या आप यंग लॉर्ड यांग डी को ढूंढ रहे हैं। और वो कहती है क्या आप जो हैं वो उस फॉर्मर चेयरमैन की बात कर रहे हैं जो पहले चेयरमैन रह चुके हैं, आप पुराने जो चेयरमैन थे उनकी बात कर रहे हो। और तभी जो यून है वो कहता है क्या फॉर्मर चेयरमैन, और वो कह रहा होता है तो मतलब वो अब यहाँ पे नहीं रहता। और वो लड़की कह रही होती है कि जो लॉर्ड यांग है वो अब यहाँ पे चेयरमैन नहीं रहे, वो 20 साल पहले तक ही यहाँ पे चेयरमैन थे। और यून मन में सोच रहा होता है कि ये बहुत ही बुरा हुआ, अब मैं जो हूँ वो ब्रेक थ्रू करना चाहता था पिल्स के थ्रू, पर मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी जो सूखी हुई मेरिडियंस है उसको खुद से ही ट्रीट करना पड़ेगा। और वो मन में कह रहा होता है कि मैं जो गूफी यांग था वो मैं बहुत ही रिस्पेक्टेड बंदा था, और मैं बाकी के 2 जीनियसिस के बाद आता था, और मैं मार्शल आर्ट्स और एल्कीमी दोनों में सबसे टॉप पे ही था लगभग, और मैं एक नॉन टायर का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एल्डर था। अब पूरी एसोसिएशन जो थी वो हमेशा मेरी बात मानती थी, और मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स में गिना जाता था। पर अब देखो मैं किस बॉडी में फंस चुका हूँ, और मेरे जितने भी साथी थे वो भी टियानवू कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही बड़े लोग बन चुके हैं, और मैं यहाँ पे एक बेकार से जो बॉडी में कैद हो गया हूँ जिसकी मेरिडियन जो है वो ब्लॉक है। मुझे इस बॉडी को जो है वो और आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये जो है वो ऑलरेडी 15 ईयर्स का हो चुका है, और मुझे इसकी जो पावर है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा और अपनी पावर को पीक स्ट्रेंथ पे पहुंचाना पड़ेगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो और अपनी पावर को और बढ़ा सकूं। और उसके बाद यून कहता है तो अच्छा ऐसी बात है, तो क्या मैं एक कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लिख के दे रहा हूं, क्या तुम उसे मेरे लिए ढूंढ सकते हो। और वो मन में कह रहा होता है कि यदि मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे खुद ही अपनी मेरिडियंस को ट्रीट करना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो लड़की कहती है ठीक है प्लीज़ वेट कीजिए। तभी पीछे से कोई कहता है लू याओ आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहता है कि जल्दी से जो लॉर्ड लियांग है वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जल्दी वहाँ पे जाओ। और ये जिया रोंग है इसका नाम, ये भी एक बहुत ही बड़ा अल्केमिस्ट है। और वो लड़की कह रही होती है कि लॉर्ड जिया रोंग ये जो सर है वो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स को ढूंढ रहे हैं, और जो लॉर्ड लियांग है वो क्या उन्हें ज़्यादा ज़रूरी है। और तभी वो जो अल्केमिस्ट होता है वो उससे वो लिस्ट छीन लेता है। वो कहता है जरा मुझे प्रिस्क्रिप्शन देखने दो। और वो मन में कह रहा होता है यून कि ये एक मामूली सा फर्स्ट टायर का अल्केमिस्ट है, पर ये देखो कितना उछल रहा है। और तभी वो अल्केमिस्ट जो है वो उस पर्चे को एक एकदम बॉल टाइप का बना देता है, और वो कह रहा होता है आखिर क्या टाइप का नॉनसेंस है, और वो उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है यून वो बहुत ही ज़्यादा वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं आज तक जितनी भी प्रिस्क्रिप्शन मैंने लिखी थी वो एकदम ही प्राइसलेस था, और उसको कोई भी एकदम हाई प्राइस पे बेच सकता था। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और उसने उसको ऐसे फेंक दिया जैसे कि वो एक पुलिस मटेरियल हो। और तभी वो अल्केमिस्ट कहता है उस लड़की से कि जाओ तुम्हें लॉर्ड लियांग ढूंढ रहे हैं। और वो जो अल्केमिस्ट है वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि ओए बच्चे ये तुम्हारी जगह नहीं है, जाओ यहाँ से जल्दी से बाहर निकलो। और तभी हमारा जो यून है वो कहता है तुम्हारा नाम जिया रोंग है ना, और तुम अभी अभी फर्स्ट आए अल्केमिस्ट बने हो, क्या मैं सही हूँ। और तभी वो जो अल्केमिस्ट होता है वो कहता है हाँ ये बात सब जानते हैं, मैं अभी अभी प्रमोटेड हुआ हूँ और वो भी 5 दिन पहले ही, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, और ये बात तो सभी लोग जानते हैं। और यून कहता है कि तुम सच में श्योर हो कि तुम फर्स्ट टायर अल्केमिस्ट बन चुके हो। और वो जो अल्केमिस्ट होता है एकदम शौक हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। और जो होता है वो कह रहा होता है तुम्हारी जो 5 की 5 उंगलियां हैं वो डार्क ग्रे कलर की हो गई है, और तुम्हारी जो पूरी बॉडी है वो भी एकदम पीली होते जा रही है। अब मुझे लगता है कि तुमने हेलविंड स्टोन का जो है वो कुछ टाइम पहले यूज़ किया है, ताकि तुम अपनी जो पावर है उसको फ्यूज़ करके अपने आप को इम्प्रूव कर सको, है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना। और रही बात तुम्हारी जो ये
बॉडी है उसमें से ब्लड की स्मेल आ रही है, और वो इस चक्कर में आ रही है क्योंकि तुमने जो है वो ब्लड फ्लेम का यूज़ किया था, और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं उस स्टोन के साथ यूज़ करने पे। और यून कह रहा होता है क्या तुमने टाइगर सल्फर स्टोन का यूज़ किया था, और जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो, क्या तुम्हें पता है यदि अल्केमिस्ट एसोसिएशन को इसके बारे में पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा। और वो जो अल्केमिस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, वो कहता है आखिर ये सारी चीज़ें वो कैसे जानता है, वो वहाँ से फिर भी जाने लगता है। वो कहता है कि नॉनसेंस मत फैलाओ, और यून उससे कहता है अच्छा ठीक है तुम नहीं जानना चाहते तो ठीक है मत जानो, पर मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तुम हेल विंड स्टोन जो है उसने पक्का तुम्हें बहुत सारे डैमेज दिए होंगे। मैं बिल्कुल ही श्योर कर सकता हूँ कि तुम्हें इस कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा होगा तुम्हारे सर में और तुम्हारे नेक पे और साथ में तुम्हारे डेंटाइन में, क्या मैं गलत हूँ। और वो अल्केमिस्ट एकदम शॉक हो जाता है, और हमारा जो यून होता है वो कह रहा होता है कि कितनी शर्म की बात है, तुम कितने ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड अल्केमिस्ट हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी लाइफ को बचा सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें जो है वो अपनी डेंटाइन को जो है वो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और वो अल्केमिस्ट कह रहा होता है कि तुम ये बेकार की चीज़ें फैलाना बंद करो, और हमारा यून जो है वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है चलो ठीक है भूल जाओ। और वैसे मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और जो अल्केमिस्ट होता है वो तुरंत यून को पकड़ लेता है। वो कहता है कि ऐसी मत जाओ यार, मुझे बता दो जल्दी से। और तभी जो यून होता है उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है, और वो उसे घूर के देखने लगता है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि यून जो है वो इसको कैसे ट्रीट करेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।